एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। सो एज़ प्रॉमिस ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अब, तो मेरे को अब अप्लाई करना है वर्क परमिट के लिए। तो उसको अप्लाई करने के लिए भी जैसे कि अब मैं अगर अभी अप्लाई करती हूँ, लाइक मेरा लेटर अभी आया नहीं है कॉलेज से, उसकी भी एक अलग वीडियो मैं बना दूँगी बहुत जल्दी। थोड़ा बहुत टाइम का इशू है, प्लीज़ बेयर विद मी। मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मेरा कॉलेज से लेटर आएगा तो मैं जब अप्लाई करूँगी, अभी प्रोसेसिंग टाइम ही इतना ज़्यादा है लाइक वर्क परमिट रिसीव करने के लिए, लाइक 6 मंथ्स अराउंड। जैसे कि अब इतना ज़्यादा लॉन्गर पीरियड का टाइम है, तो मेरा पासपोर्ट जो है वो काफ़ी जल्दी लाइक एक्सपायर हो जाएगा। लाइक अगर आप अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए। लाइक अगर मेरे को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलना चाहिए, लेकिन अगर मेरा पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो रहा है तो मेरा जो वर्क परमिट है वो उतने ही टाइम तक का आएगा जितने का मेरा पासपोर्ट वैलिड है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ होती है यहाँ पे, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इन प्रोसेस, तो मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप पूरा एंड तक देखना तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरे को जब ये सब चीज़ें पता चली थी तो मेरे को लाइक काफ़ी ज़्यादा हेडेक हुआ था और मेरे को लाइक कोई भी नहीं था लाइक गाइड करने वाला। तो हियर आई एम, कि ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। मैंने सारे नोट्स बना लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ मिस करूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि BLS की वेबसाइट पे जाना है। आप लोग को सर्च करना है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, और जो भी पहला लिंक आएगा उसको आपने ओपन करना है। देन आप अब वहाँ पे देखेंगे कि आप जोन से भी एरिया में रहते हैं। लाइक अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो वहाँ पे आएगा टोरंटो ज्यूरिडिक्शन करके, तो आपने उसमें जाना है, उस पर जाके प्रोसीड करना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। तो अब स्टेप नंबर 2 है कि आपको जाना है सबसे पहले पासपोर्ट सर्विसेज में, क्योंकि आप अपना पासपोर्ट रीन्यू या फिर री इशू करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाना है एंड देन उसमें सेलेक्ट करना है न्यू बुकलेट और रीन्यूअल। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है और लाइक बहुत लेंथी भी है स्टेप, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। तो अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि जो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लाइक एक फ़ोटो भी लगा दूँगी अगर आपको चाहिए होगी तो, या फिर मैं कैप्शन में डाल दूँगी कि व्हाट थिंग्स डू यू नीड। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। नंबर 1 आपको चाहिए चेकलिस्ट, ठीक है। आप जब उसमें न्यू बुकलेट के उधर जाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शंस दिखेंगे काफ़ी सारे, तो आपने जाना है चेकलिस्ट में। तो चेकलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लाइक फॉर्म सा खुलेगा आपको, तो वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड थिंग की, ठीक है। उसमें आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। लाइक पूरा फॉर्म होता है इसका, लाइक इंडिया की जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड थिंग है। तो आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ता है बिल्कुल करेक्टली। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि कैसे पूरा फॉर्म फिल आउट वगैरह करना है, तो आप मेरे को लाइक कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं न्यू वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी भी थिंग्स जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपने चेकलिस्ट हो गई है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने डाउनलोड कर लिया है। देन थर्ड है हमारे पास इंडियन पासपोर्ट। तो ये आपको ओरिजिनल भी चाहिए और इसकी कॉपी भी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ चीज़, जो कि है एनेक्शर ई। तो ये एक फॉर्म है, लाइक बेसिकली ये भी उनकी वेबसाइट पे होता है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ प्रूफ ऑफ कैनेडियन एंड इंडियन एड्रेस। तो आप इंडियन एड्रेस के लिए तो आपका पासपोर्ट हो गया, और आप अपना लाइक आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसका नंबर। एंड फॉर कैनेडियन एड्रेस यू कैन यूज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की, जो कि है स्टेटस इन कनाडा। जो कि लाइक आपको बताना है उनको, लाइक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस चीज़ का। जैसे कि अगर आप स्टडी पे हैं अभी और आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, या जो भी केस है आपका, तो आप अपना स्टडी परमिट दिखा सकते हैं या फिर आप अपना वर्क परमिट दिखा सकते हैं। अगर आप PR हैं तो आप अपना PR भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फ़ीस। तो लाइक फ़ीस का जो केस है पूरा, वो बहुत ही डिफरेंट है, लाइक अलग अलग चीज़ों के ऊपर वैरी करता है।
सबसे पहले वो लाइक जो मेरा केस था, तो मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, तो मैंने 36 पेजेस वाला पासपोर्ट लिया था जिसकी टोटल फ़ीस है 206.7। और अगर लाइक इसमें भी 2 सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, या तो तत्काल या फिर नॉर्मल। तो अगर आप तत्काल ले रहे हैं तो जो फ़ीस है वो हो जाएगी 307.7 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। अभी जो मेरा केस था उसमें लाइक मेरे को चाहिए तो तत्काल में था, लेकिन वो नहीं मिला, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो मेरे को लाइक नॉर्मल से करवाना पड़ा, और फिर उसकी वजह से मेरा फॉर्म भी लाइक पूरा ख़राब हो गया था। तो उन्होंने मेरे एक्स्ट्रा लाइक $40 और मे बी $45 एक्स्ट्रा लिए थे। ये केस आपका लाइक डिपेंड कर सकता है केस टू केस। तो अभी हम बात कर रहे हैं पेमेंट की। तो पेमेंट कैसे करना है, तो लाइक इनके पास पेमेंट के 2 ही ऑप्शंस हैं। अगर आप इन पर्सन कर रहे हैं तो आपको अपने सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, नो क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। एंड अगर आप कैश कर रहे हैं तो आपको उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट देना है उनको जितना कि आपका बिल बना है, ठीक है। और दूसरा है हमारा पेमेंट का ऑप्शन, वो है डिमांड ड्राफ्ट। तो मेरे केस में तो मैंने लाइक डेबिट से किया था, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइक तुरंत हो जाए पेमेंट। और अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट लेके जाना। और डिमांड ड्राफ्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इशू वगैरह कुछ ना हो जाए, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कैश या डेबिट ही लेके जाएं वहाँ पे। तो ये सारे लाइक 7 थिंग्स थी जो कि आपको स्टेप 3 के अंदर करनी है। अब जैसे कि आपने ये सारे फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको इन सब को फॉर्म को फिल आउट करना है। किस को फिल आउट करना है, चेकलिस्ट को फिल आउट करना है। चेकलिस्ट में लाइक कुछ भी नहीं है, लाइक चेकलिस्ट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि उसमें सारी चीज़ें लिखी है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको उन सब पे टिक करना है, लाइक आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लाएँ और उसमें सब टिक आउट कर दीजिए। और ऊपर एक लाइन लिखी होती है, उसमें आपको येस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन नीचे आप जाओगे तो आपको डेट डालनी है, वहाँ पे अपना एड्रेस आई थिंक, और क्या कहते हैं कौन सी आप डेट को अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन आपके सिग्नेचर होंगे वहाँ पे। चेकलिस्ट में इतना ही होता है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ अ काइंड ऑफ लाइक बहुत बड़ी चीज़, तो अगर आपको चाहिए तो लाइक उसके ऊपर फुल वीडियो बना पाऊँगी मैं। एंड देन इंडियन पासपोर्ट लाइक आपको ओरिजिनल और कॉपी लेके जानी है वहाँ पे। जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे लेके जाने, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा का जो फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड कर लेना। देन उसको लाइक डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। देन उसको फिल आउट करना है आपको। पूरा फॉर्म है लाइक इट्स काइंड ऑफ ईजी। या उसके बाद अपना प्रूफ लेके जाना है, कैनेडियन और इंडियन एड्रेस का, लाइक ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी। उसके बाद स्टेटस की भी फ़ोटोकॉपी और लाइक ओरिजिनल। एंड देन फ़ीस का मैंने आपको सब बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 2 फोटोग्राफ्स की, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी है आपको। तो जो फ़ोटोग्राफ्स है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कि कैसी फ़ोटोज़ उनको चाहिए, ठीक है। अब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेपल्स जाके अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करवा लें वहाँ पे जाके। लाइक उनको बता दें कि आपको पासपोर्ट के लिए चाहिए ये फ़ोटो, और एक बार उनको दिखा दें कि इस साइज़ की फ़ोटो चाहिए, तो वो लाइक कर देंगे। तो स्टेपल्स पे फ़ोटोज़ भी लाइक मैंने भी वैसी ही करवाई थी। तो मैं गई थी तो लाइक मेरे अराउंड 30 to 40 के बीच में लगे थे, और वो आपको 2 ही फ़ोटो देते हैं। इट्स वेरी लाइक कॉस्टली हेयर, बट अभी फ़ोटो चाहिए तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको फ़ोटो करवानी पड़ेगी। तो अभी हम बात करते हैं अपने स्टेप 4 की, ठीक है। ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ये स्टेप 3 था, इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद आता है स्टेप 4। अब आपको लाइक आपने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। सारे फॉर्म्स डाउनलोड कर लिए, सब फिल आउट कर लिया अच्छे से, एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग, ठीक है, ऑल सेट टू गो। तो आपको ऐसे ही नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है। आपको पहले से लाइक अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे नंबर आता है। अब जैसे ही आप लाइक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इनकी वेबसाइट से, तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, वो आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आप उनको लाइक दिखाएंगे कि दिस इज़ योर कंफर्मेशन लेटर एंड योर अपॉइंटमेंट इज़ एट दिस टाइम एंड दैट टाइम। सो वो आपको जाने देंगे अंदर, एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो लाइक लाइन वाइज, तो आपको वहाँ पे जाके ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, कि आपके मन में ये सवाल होगा कि आपका पासपोर्ट आपने, ठीक है, ये सारा काम कर लिया, आप वहाँ पे चले भी गए, आपका वहाँ पे सारा काम हो गया, उन्होंने फिल आउट वगैरह सब कर दिया, एंड देन आपका पासपोर्ट कब आएगा, राइट। तो लाइक एज आई सेड अर्लियर कि इसमें 2 सर्विसेज होती है, एक नॉर्मल और एक तत्काल। अगर आपको लाइक आपने अप्लाई किया है थ्रू तत्काल, तो विद इन अ वीक आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो सेकेंड सर्विस है दैट इज़ लाइक नॉर्मल सर्विस,
तो उसमें आपको लग सकता है 4 to 6 वीक्स, जो कि उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। अभी पता नहीं उसमें 4 में भी आ सकता है और मे बी 6 में भी आ सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपका पासपोर्ट जो है उसको एक्सपायर होने में 2 ईयर से ज़्यादा है, तो वो आपको तत्काल सर्विस नहीं देंगे। आपको नॉर्मल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ थी वो मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो 2 ईयर से ज़्यादा के लिए वैलिड है अभी भी। एंड देन मेरे को नहीं मिला तत्काल के लिए, एंड आई नीड इट वेरी अर्जेंटली, बट आई हैव टू ऑप्ट दैट नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। सो या आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको नॉर्मल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन सबमिट वगैरह उसी के थ्रू करनी पड़ेगी। और एट द एंड चेक करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ही होती है। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से उसको फिल आउट करें, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। क्योंकि मेरी बारी पे एक यही मिस्टेक थी कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे तत्काल सर्विस के लिए ऑप्ट किया था और मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि मेरे को तत्काल सर्विस नहीं मिलेगी। तो बस यही मिस्टेक हुई थी मेरे एप्लीकेशन फॉर्म पे, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा फॉर्म दोबारा से रिफ़िल किया, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर। सो दैट्स द केस। और मेरे केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को नहीं मिला तत्काल सर्विस, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उनका पासपोर्ट कब तक वेरी करता है, कब तक एक्सपायर होता है और कब तक वैलिड है उनका पासपोर्ट। सो या और एट द एंड जब ये सारा काम हो जाएगा, तो वो आपका जो पुराना पासपोर्ट है जो आप लेके गए वहाँ पे, वो अपने पास ही रख लेंगे। तो आप पैनिक मत करना कि आपने अपना पासपोर्ट खो दिया है या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो जो आपका पासपोर्ट है वो रख लेंगे, क्योंकि जो आपका न्यू पासपोर्ट है वो आपके पुराने पासपोर्ट के साथ ही वापस आएगा आपके पास, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपने सब कुछ पूरा फॉर्म वगैरह फिल आउट किया, तो वहाँ पे आपके लिए घर पे इंक्वायरी भी आती है। बैक इन इंडिया आपके शायद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इंक्वायरी भी जाएगी, शायद इट्स कंपलसरी। तो आपके वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे इंक्वायरी भी जाएगी, तो आपको अच्छे से भरना ही अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल्स। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि मेरे टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शो सम लव। एंड मैं मिलूँगी आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। So I think that's gonna be a very important topic as well. So yeah, see you then. Stay tuned for that. Don't forget to subscribe to my channel and like this video. Bye bye. Take care.